Conditions and if statements. We have already learned about the C support the usual logical condition for the mathematical conditions. हमने डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर हमने पढ़ा है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप का जो है कैलकुलेशन हमने कंडीशन जो है हमने बिल्ड किया था। ठीक है, तो सी जो है वो सपोर्ट करता है लॉजिकल कंडीशन को, ठीक है ना, फॉर द मैथमेटिकल पर्पस के लिए। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा, हमने प्लस माइनस मॉडुलस मल्टीप्लिकेंड डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर को यूज़ कर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है वैल्यू हो या वेरिएबल हो हम डिफरेंट टाइप का जो है ऑपरेटर को यूज़ कर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है ऑपरेशन जो है उस पर हम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए लेस देन ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं। ए जो है कम होना चाहिए बी से, लेस देन इक्वल टू यानी ए जो है बी से कम होना चाहिए या बी के बराबर होना चाहिए। ग्रेटर देन ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू ए जो है ग्रेटर होना चाहिए बी और बराबर भी होना चाहिए बी से। इक्वल टू में हम डबल ए जो है इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेशन का हम यूज़ करते हैं। ए जो है बी के नहीं इक्वल होना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप हमने कंडीशंस हमने यहाँ पर पढ़ा है ऑपरेटर्स में। ठीक है ना, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, कंडीशन ऑपरेटर हो गया, यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। वी कैन यूज दिस कंडीशन टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप फॉर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, और इस सब कंडीशन का यूज कर जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं और इससे हम क्या रहता है डिसीजन लेने में हमें सहायता होती है। वी कैन यूज दिस कंडीशन, हम ये जितने भी कंडीशन हमने पढ़ा है इस सब का यूज़ जो है हम कंडीशन बनाने के लिए कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सी हैज़ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट। ठीक है, इफ टू a specific block code to be execute if a specified condition is true। ठीक है ना, if का हम इस्तेमाल करते हैं रन करवाने के लिए प्रोग्राम। अगर एक पर्टिकुलर ब्लॉक का जो हमारा कंडीशन बनाएंगे, जो हम एग्जांपल देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। इफ टू ब्लॉक ऑफ द कोड टू एग्जीक्यूट इफ स्पेसिफाइड द कंडीशन, कुछ इस तरह का जो है हम कंडीशन बनाते हैं इफ के साथ। ठीक है, हम यहाँ पर ए हम कंडीशन बना रहे हैं ग्रेटर देन द बी। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तभी जो है इसके अंदर का कोड जो है इस तरह कुछ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, एल्स का हम जो है यूज करते हैं तो इफ टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है ना, अगर हम इफ और उसके बाद हम इल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो ये जो कंडीशन है एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इल्स इफ टू स्पेसिफाई न्यू कंडीशन टू टेस्ट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज अ फॉल्स। ठीक है ना, इल्स इफ का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ का कि पहले जो है ये कंडीशन चेक करो, ये ट्रू नहीं है तब इससे आप जो है इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। लेकिन कंडीशन ज़्यादा हम अगर क्रिएट करना है तो वहाँ पर हम इफ एल्स का इस्तेमाल एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, पहले हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन चेक करो, ये सही नहीं है तो ये कंडीशन चेक करो। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है इफ एल्स का यूज़ करते हैं। अब इफ का हम यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, उस प्रोग्राम में देखिएगा मैंने कहा है कि अगर हमने यह कंडीशन जो है यहाँ पर बनाया है इफ लिख कर, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस बनाया है। ठीक है ना, उसके बाद हमने करली ब्रैकेट देकर ये करली ब्रैकेट के अंदर एक कोड लिखा है कि प्रिंट 20 इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले हमने इफ का यूज़ किया, इफ का यूज़ करते हुए कंडीशन बनाया। हमने कहा कि 20 जो है 18 से ज़्यादा है तब ये प्रिंट कर दो 20 इज ग्रेटर देन 18। तो आपको 20 जो है 18 से बड़ा है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर देखेंगे 20 इज ग्रेटर देन द 18। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन से हमने एक कंडीशन हमने यहाँ बनाया है कि 20 अगर 18 से ज़्यादा हो तब आपको इस ब्लॉक के अंदर यानी करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है
उसको तुमको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उससे तुमको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम कंडीशन बनाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उसका कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है हम एक स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर ये कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं होता तो ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होता इफ के केस में। अभी हम जो है एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं इफ कंडीशन, इफ का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम हमने बनाया है, एक्स में हमने क्या किया है 20 को स्टोर किया है, वही वाई में हमने जो है 18 को स्टोर किया है, ठीक है। अब हमने यहाँ कंडीशन किया है अगर x जो है ग्रेटर देन y हो, ठीक है, तब इस x इज ग्रेटर देन y आपको प्रिंट कर देना, ठीक है ना। फिर तो कंपाइलर ये कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद ये कंडीशन अगर ट्रू है जो हमने बनाया है तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन जो है यहाँ पर मैंने यहाँ कहा अगर x, यहाँ कंडीशन बन रहा है अगर x ग्रेटर देन है y को तो ये जो है एक काम तुम कर दो। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आपका आउटपुट में देखेंगे x ग्रेटर देन y जो है प्रिंट हो रहा है।